हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम कुछ और शब्द चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है ने। किताब में इसको बताया गया है कि ने को हम इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन हमने एक लेसन में सीखा था कि हम इस प्रकार से का को लिखते हैं और इस प्रकार से को लिखते हैं। तो हम इसको ने को इस प्रकार न लिखकर हम ने को किस प्रकार लिखेंगे, हम एक डैश बनाएंगे, आड़ी रेखा, एक आड़ी रेखा बनाएंगे और डैश बना देंगे बीच में, तो इसको हम ने पढ़ेंगे। हम ने को जैसे किताब में इस प्रकार बता रखा है इस प्रकार नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। अब है से को किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि से को किताब में तो बता रखा है इस प्रकार से बनाना है, लेकिन इस प्रकार से हम किसको बनाते हैं, को बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको नहीं बनाएंगे। हम से को बनाएंगे एक आड़ी रेखा से बनाएंगे, एक आड़ी रेखा लाइन पर। वापस बता देता हूं किस प्रकार बनाएंगे। से को हम एक आड़ी रेखा है लाइन पर एक छोटा सा डैश बना देंगे, इसको हम कहेंगे से। तो से हम इस प्रकार से बनाएंगे। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। तो दो शब्द होते हैं, जैसे एक है का और एक है को। का हम किस प्रकार से बनाते हैं, एक तिरछा सा डैश बनाते हैं, इसको कहते हैं का, लाइनों के बीच में। और इसी प्रकार एक तिरछा सा डैश अगर लाइन पर बना देते हैं तो इसको कहते हैं को। तो इसलिए हमने जो किताब में ये जो दो चिन्ह दे रखे हैं ने और से के लिए, हम इसको इस प्रकार न लिखकर इस प्रकार लिखेंगे कि एक डैश बना देंगे बिल्कुल बीच में, सीधा आड़ा, मतलब एक आड़ा सीधा डैश बनाएंगे, वो ने को दर्शाएगा, और इसी प्रकार से एक सीधा सा डैश बनाएंगे लाइन पर, वो दर्शाएगा से को। अब है कौन। कौन हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे इस प्रकार से एक शब्द चिन्ह बना देंगे, इसको कहेंगे हम कौन। फिर है कुछ। तो इसी प्रकार का जो एक शब्द चिन्ह है वो यहां पर बना देंगे, तो इसको हम कहेंगे कुछ। अब है मे को हम किस प्रकार बनाएंगे, मे को बनाएंगे हमें ऊपर से नीचे की ओर डैश, जैसा कि हमने लास्ट वाले लेसन में पढ़ा था ऊपर पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बीच में एक डैश बनाते हैं, उसी प्रकार हम मे के लिए भी ऐसा ही डैश बीच में बनाएंगे। तो इनमें कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है। वैसे जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं वहां पर ऊपर लिखा है, पर लिखा है या में लिखा है। अब है मैंने। मैंने हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम इस प्रकार से एक चिन्ह बना देंगे। मैं आपको वापस समझाता हूं। एक तो चिन्ह आएगा ऊपर से नीचे की ओर जो हम में लिखते हैं वैसे, और जो ने है उसके लिए हम एक हल्का सा डैश बनाएंगे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। पहले तो हम इस डायरेक्शन में एक डैश बनाएंगे में, फिर इस डायरेक्शन में एक और डैश बना देंगे, ये हो गया मैंने, ये चिन्ह हो गया। इसी प्रकार मुझे, तो हम ऊपर से नीचे की ओर डैश बनाएंगे, फिर यही डैश ऊपर की ओर ले जाएंगे, यानी कि पहले तो इस डायरेक्शन में एक डैश बना, फिर इसको ऐसे तिरछा ऊपर की ओर ले गए, तो ये हो गया मुझे। इस प्रकार का जो चिन्ह होगा वो होगा मुझे। फिर है मेरा। जैसे मैं का चिन्ह बनाएंगे हम, फिर इस साइड ले जाएंगे, यानी कि पहले इस डायरेक्शन में आएगा और फिर इस डायरेक्शन में चिन्ह आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा। अब जैसे हमें लिखना है मुझको, तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, हम ऊपर से नीचे की ओर डैश बनाएंगे और इसको सीधा ले जाएंगे। पहले डैश बनाया इस डायरेक्शन में, फिर बनाया इस डायरेक्शन में। तो आपको ये डायरेक्शन सभी याद रखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो ये शब्द चिन्ह बना रहे हैं उसकी बनावट किस प्रकार से बन रही है। जैसे कि मैं शब्द है, वहां पर हमने एक डैश बना दिया ऊपर से नीचे की ओर, फिर मैंने में इस तरफ ले गए, मुझे ऊपर की ओर ले गए इधर तिरछा, फिर मेरा इस साइड आ गए तिरछा, फिर मुझको हमने इस प्रकार लिखा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब है उसको किस प्रकार लिखेंगे, जैसे मैं हमने लिखा बिल्कुल बीच में, वैसे ही एक डैश हम लाइन पर बना देंगे, तो ये हो गया उस। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर। फिर है उसने। जैसे मैंने लिखा हमने बिल्कुल बीच में, वैसे ही उसने लिखेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा उसने, उससे। जैसे मुझे लिखा हमने बिल्कुल बीच में, वैसे ही उससे हम लिखेंगे इस तरफ। अब है उसका। जैसे हमने मेरा लिखा, सेम वैसा ही चिन्ह बनेगा और वो चिन्ह बनेगा लाइन पर, तो ये हो गया उसका। अब है उसको। जैसे मुझको लिखा, दो लाइनों के बीच में हमने जो चिन्ह बनाया वही चिन्ह अगर हम लाइन पर बना देंगे तो ये हो जाएगा उसको। अब है वह। तो जैसे हम वह पहले किस प्रकार से लिख रहे थे, वह लिख के ऐसे ह लिख रहे थे, तो वो हो गया वह। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम कैसे लिखेंगे वह, हम दो लाइनों के बीच में एक छोटा सा इस प्रकार का चिन्ह बना देंगे, ये हो जाएगा वह।
अब आ जाता है वे। तो वे हम किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसा ही जो एक शब्द चिन्ह है वो हम बना देंगे लाइन पर, तो ये हो जाएगा वे। फिर है उसी। उसी हम किस प्रकार लिखेंगे? हम जैसे इस लाइन पर बनाएंगे उसी, तो हम ऐसे लाइन करके इसको इस प्रकार से काट कर लिखेंगे। एक बार मैं इसको साइड में बनाकर बता देता हूँ किस तरह, किस डायरेक्शन में बनाना है उसी, आप ध्यान रखना। जैसे हम पहले ऊपर से नीचे की ओर इसको लेके आए, फिर इसको घुमाकर ऐसे काटा, ये हो जाएगा उसी। अब है इसी। तो इसी हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसी हम इस प्रकार जो चिन्ह बना के इसको बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा इसी। ये बनेगा लाइनों के बीच में। इधर साइड में आपको थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूँ। वैसे जब शब्द चिन्हों को बनाएंगे, इन शब्द चिन्हों को हम छोटा ही बनाएंगे, बड़ा मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे इसी हम लिखेंगे इस प्रकार से बना के, इस प्रकार थोड़ा सा आगे निकाल देंगे हम लाइन को, ये हो गया इसी। तो ये शब्द चिन्ह स्टेनो में बहुत ही जरूरी है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। एक बार वापस आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे हमने ने लिखा है, ने किस प्रकार से लिखेंगे? किताब में ने को इस प्रकार बना रखा है और से को इस प्रकार बना रखा है, लेकिन जब हमने लास्ट शब्द चिन्ह वाला लेसन पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था का इस प्रकार बनाते हैं और को इस प्रकार बनाते हैं। अगर हम इन दोनों चिन्हों को एक ही प्रकार से बना देंगे तो हमें यहाँ पर समझने में दिक्कत होगी। इसलिए जैसे मैंने इस प्रकार बनाया है चिन्ह, ये जो डैश बनाया है दो लाइनों के बीच में, वैसे बनाना है और ऐसा ही डैश नीचे बनाना है, ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जैसे जो कौन शब्द है उसके लिए इस प्रकार का चिन्ह है, कुछ के लिए इस प्रकार का चिन्ह है। अब ये जो मेन है मे के लिए भी हम एक सीधी सी खड़ी लाइन बनाते हैं, बीच में एक डैश बनाते हैं, ये हो जाता है मे। और ऊपर पर इसके लिए भी हम सेम ऐसा ही डैश बनाते हैं। तीनों के लिए आपको एक ही डैश याद रखना है, ऊपर से नीचे की ओर। फिर है मैंने, मैंने में जो डायरेक्शन बता रखी है वैसे बनाना है। ये आपको शब्द चिन्ह याद कर लेने हैं, मैंने जिस डायरेक्शन में बता रखा उसी डायरेक्शन में बनाने हैं। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो इन शब्दों की प्रैक्टिस आपको कम से कम 5 से 10 बार जरूर करनी है, ताकि आपको ये सारे शब्द याद हो जाए। जब हम वाक्य लिखेंगे स्टेनो में, तब ये शब्द हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।